तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग बहुपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुपद को किस तरह बनाते हैं, किस तरह बहुपद को पहचान करते हैं, किस तरह पहचाना जाता है, बहुपद कितना घात का है, बहुपद कितने घात का है, बहुपद कितना घात देने वाला है, या बहुपद कितने प्रकार का है, ये सब बारे में आज हम जो भी कन्फ्यूजन है छोटा मोटा उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को छोड़ छाड़ के नहीं दिखे ना तो ये फिर आपको कन्फ्यूजन है, हमेशा जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए कन्फ्यूजन ही बना रह जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो बिहार बोर्ड से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कि वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो जो चैप्टर से जो टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप में हम यहाँ पे हल करते हैं, उसी टाइप में क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए हम वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। फ्रेंड, देखते हैं हम लोग क्या करना है। ठीक है, हम क्या किए, यहाँ पे एक सवाल ले लिए। इसमें क्या है कि काफी लोगों का कन्फ्यूजन होती रहती है, काफी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते रहती है कि इसमें ये है क्या चीज। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, ये बहुपद में है या नहीं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा कि बहुपद में होने के लिए कोई भी संख्या हो, एक जो पूर्णांक संख्या हो सब बहुपद होता है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, बहुपद तो सब होता है, पर बहुपद है किस टाइप का ये तो पता होना चाहिए ना। अब यहाँ पे ये क्या है, इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए, यहाँ पे आपको इतना डिटेल में बताओ ना, इतना डिटेल में कि आपको काफी समझ में आएगा कि हाँ ये चीज है, बस इसके अंदर कितना चीजें आपको आज क्लियर ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो x है ना, ये जो x है तो इसको क्या कीजिएगा, इसको हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। पहली बात को जो x जो है उसको क्या कहते हैं? हम चर कहते हैं। ठीक है, और जो ये जो चर है, ये जो संख्या दी हुई है 2, 8, 6, ये क्या है? ये एक अचर संख्या है। क्या है ये? क्या है? एक अचर है। ठीक है, अचर है। क्या है? अचर है। ये एक चर है, ये एक अचर है। ठीक है, इसके बारे में तो समझ गए। अब एक बात बताइए, एक यहाँ पे देखिए, पर ये तो समझ गए कि ये 6 मतलब ये 6, 8 जो भी है ये क्या है? अचर संख्या। क्या है? अचर संख्या है। ठीक है, ये क्या है? चर है। अब यहाँ पे बात कीजिए कि ये जो गुणांक है ये x का गुणांक है ना, मतलब x स्क्वायर है ये गुणांक है। तो ये जो x का गुणांक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ये x स्क्वायर। ये जो 2 है, यहाँ पे समझ में आता है कि ये चर अचर है, पर ये जो 2 है, ये 2 क्या है? ये चर है, मतलब अचर तो है, सॉरी ये अचर तो है, पर अचर किसका है? पर ये जो है अचर 2 जो है वो किसका है? x स्क्वायर का अचर है। इसका अचर है, ये जो है ये x स्क्वायर का अचर है। समझ गए? समझे ना? ये जो है क्या है? x स्क्वायर का अचर है। तो x स्क्वायर का अचर कितना है? 2। अब यहाँ पे अचर भी कह सकते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर का अचर कितना है? 2। आगे यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है? क्या? गुणांक। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ही पूछता है बिहार बोर्ड, पूछता है कि x स्क्वायर का गुणांक कितना। तो याद रखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। या फिर अचर ही पूछ सकता है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे जब समझ गया था x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे x का गुणांक कितना होगा? x का गुणांक -8। कितना यहाँ पे x का गुणांक कितना होगा? -8। समझ रहे बात? तो इस तरीके से x का गुणांक कितना? -8 है। इसमें अचर जो अचर हो गया 2, 4, 6, 2, 8, 6 अचर संख्या। ये जो x है वो क्या है? चर है। ये तो कंफर्म हुआ, ये अचर समझ, अचर है। अब यहाँ पे बात करते हैं घात की। तो ये जो संख्या यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कितना घात है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है ना, x स्क्वायर है ना, सबसे बड़ा घात ये है ना। तो ये कौन बना? घात वाला बहुपद हो गया। तो ये बहुपद है, पर कितना? द्विघात बहुपद है। क्योंकि ये क्या है? 2 घात वाला है ना। तो ये यहाँ क्या हुई है? ये द्विघात बहुपद है। कौन घात बहुपद है? द्विघात बहुपद है। अब भाई ये तो समझ में आ गया, इसका जितना इसका पावर होगा उतना वो घात होगा। अगर यहाँ पे पावर सबसे बड़ा पावर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद होगा, सबसे बड़ा पावर 4 होगा तो चतुर्घात बहुपद होगा, चतुर्घात बहुपद होगा। तो आपको ये पावर देख के पता करना है कि ये कौन सा घात होगा, ये घात कौन सा, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, ये आपको पता करना है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बता दीजिए कौन सा बहुपद है, द्विघात है, त्रिघात है। इस टाइप में आपको घात देके पता करना है कि ये कौन सा घात बहुपद है। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब उनको यहाँ पता है कि कितना पदी है, इस बहुपद में कितना पद है, मतलब कितना पदी वाला बहुपद है। ये तो नहीं, पदी जो कहते हैं हम इसको गिनते। देखिए पदी जो कहते हैं ना, यहाँ पे पदी जो होता है ये जो है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो कितना पदी इसके अंदर? तो ये द्विघात बहुपद है, पर इसके अंदर पदी कितना थी? ये त्रिपदी है। तो त्रिपदी बहुपद, कितना बहुपद हो? इसका जो बोलेगा त्रिपदी। ये कितना कौन बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। समझ में आया? ये इसका गुणांक देख के हम द्विघात बहुपद के बारे में पता करेंगे, ये द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। इसका पद गिन के हम पता करेंगे कि ये कौन सा पदी है, मतलब कितना पदी बहुपद है ये। यानी ये क्या है? त्रिघात पदी है। ठीक है, त्रिघात पदी बहुपद है ये। ठीक है,
इतना तो समझ में आ गया, त्रिघातवादी बहुपद है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसमें और कुछ है। अब यहाँ देखिए कि द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद मतलब त्रिघात बहुपद है, इसमें x जो चर है वो इसमें अचर ये संख्या है, x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक 2 है, x का गुणांक कितना 8 है। इतना तो समझ में आ गया ये पद है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुपद है इसको समझ गया, अगर नोटिस करना चाहते थोड़ा थोड़ा नोटिस कर लीजिए, हम इसको मिटा मिटा के आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे कि जो बहुपद है आखिर बहुपद हुआ क्यों। याद रखिए बहुपद होने के लिए जो घात है वो क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या चाहिए। अगर बहुपद का घात पूर्णांक संख्या है तो वह बहुपद है, अगर बहुपद का घात पूर्णांक संख्या नहीं तो बहुपद होगा ही नहीं करेगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे बोले हैं कि x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये बहुपद है, तो आंख मूंद के कहिएगा हाँ ये बहुपद है। क्या इसका घात क्या है, पूर्णांक है 2 है। अगर हम इसी को यहाँ पे बोल दें कि या -1, क्या ये बहुपद है, तो नहीं, यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए पॉजिटिव पूर्णांक होना जरूरी है, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर ऋणात्मक पूर्णांक भी है तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या भी हो तो बहुपद नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या भी होगा तो परिमेय संख्या जो होगा, घात का जो परिमेय संख्या होगा फिर भी नहीं होगा। घात अगर यहाँ पे सीधा याद रखिएगा, घात जो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या है इसके घात में तो समझिए वह बहुपद है, अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो अब धनात्मक पूर्णांक संख्या याद रखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 4, ये सब कितना हो गया, ये क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है ये फिर बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह का जितना भी वर्ड होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या वो क्या होगा, उसके घात का बहुपद होगा, वो बहुपद होगा ही होगा। अब बात आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए आप बोले, यहाँ पे अगर बोल दें कि x का रूट, ठीक है, x का रूट माइनस मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, क्या ये बहुपद होगा। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी बहुपद में, ये क्या है चर है ना, तो कोई बहुपद में अगर एक भी चर अगर ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया, या फिर अपरिमेय संख्या हो गया, या फिर परिमेय संख्या हो गया, घात क्या घात, तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए ये तो मेरा ठीक है, ये मेरा इसका ये जो है वो ठीक है, बट यहाँ देखिए क्या वो है, अगर मान लीजिए इसको रूट को हटाइएगा तो हम लोग जानते हैं रूट को हटाने से क्या होता है, 1/2 ऊपर पावर पे 2 चला जाता है। तो ये 1/2 है क्या, परिमेय संख्या ना, तो यह हमको परिमेय संख्या ना होना, क्या होता है पॉजिटिव पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए बहुपद के लिए। यह है, ये तो परिमेय संख्या, ये बहुपद में नहीं हुआ। आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह बहुपद में नहीं है। एक चर को बहुपद में आने से यह पूरा बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद के लिए पूरा कंडीशन में पूर्णांक होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, इसका घात होना चाहिए, वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं अगर यहाँ पे x प्लस 1/x हो तो क्या यह बहुपद होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। कैसे, अब यहाँ देखिए अगर आपको इसको यहाँ पे x लिखते हैं, अब प्लस अगर x को ऊपर ले जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि x को ऊपर ले जाने से x का पावर -1 हो जाता है। हम लोग जानते हैं, इस फॉर्मूला को पढ़ लिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ये क्या ऊपर कैसे जाता था कितना होता, ठीक है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे इस चीज बारे में। तो ये देखिए ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा ना, तो ये तो बहुपद हुआ ही नहीं। तो चलते हैं हम लोग फिर से, हम ये तो समझ में आ गया ये भाई क्या होगा नहीं होगा, तो बहुपद तो याद रखिए सीधे बहुपद होने के लिए क्या होना है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर पूर्णांक है पर निगेटिव है तो फिर भी बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग चलते हैं डिटेल में कुछ लिख लेते हैं, आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो आते हैं इसको, हम आपको नोटिस ये जब छोटा मोटा करना तो कर लीजिए, आपको हम डिटेल में लिख देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन दूर है। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखिए हम क्या किए, कुछ सवाल ले लिए हैं। यहाँ पे ये जितना भी ये सब बहुपद में है, ठीक है। अब ये सब बहुपद में है पर किस तरह का बहुपद है ये तो बताना पड़ेगा ना। तो पहले बात यहाँ पे देखिए, ये जो दिया हुआ 3 है इसका गुणांक देखना, बहुपद को बताने की क्या दिया, गुणांक देखना। ये 3 है, 2 है, 7 है, तो ये जो है, तो ये 2 3 2 7, ये क्या है, पूर्णांक संख्या। तो ये जो बहुपद होगा, कौन बहुपद होगा, पूर्णांक संख्या का एक बहुपद है। क्या होगा ये जो होगा एक क्या होगा, पूर्णांक संख्या का बहुपद है, संख्या का एक बहुपद है। क्या है, अगर नीचे नहीं दिख रहा ऊपर तो दिक्कत नीचे दिखेगा, बहुपद है, ठीक है। ये जो क्या है, पूर्णांक संख्या का एक बहुपद है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या ना, तो ये पूर्णांक संख्या का बहुपद है। देखिए यह पॉजिटिव है, ये जो संख्या हमको पावर नहीं देख रहे हैं हम, पावर तो मेरा है ही, मतलब कि पावर तो हमेशा पॉजिटिव है, ये पूर्णांक 2 है 1 है,
तो ये सब बहुपद है ही, पर हमको ये बताना है कि ये जो गुणांक दिया हुआ है, तो ये जो पूर्णांक कौन बहुपद है, पूर्णांक संख्या का बहुपद है कि परिमेय संख्या का बहुपद है कि अपरिमेय संख्या, ये तो बताना ना। तो यही हमको पता करना है, ये जो है ये क्या है, पूर्णांक संख्या का बहुपद है। अब यहाँ पे आइए, हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या के लिए कि परिमेय संख्या ये क्या है, ये तो 1/2, 2/3, 4/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे घात देखिए 3 है 2 है, तो मतलब बहुपद है, मतलब ये क्या पूर्णांक का घात तो पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब बहुपद है। पर किसका बहुपद है, तो ये परिमेय संख्या का एक बहुपद है। किसका है, याद रखिएगा, ये क्या है, परिमेय, ये जो है वो क्या है, परिमेय संख्या का बहुपद है। समझे, बहुपद ऊपर लिखे थे मार दे, ठीक है, ये परिमेय संख्या का बहुपद है। अब यहाँ पे आइए, यह देखिए, इसको देखिए, 5 क्या है, पूर्णांक संख्या, ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये जो इसमें अपरिमेय संख्या थी, ये किसका परिमेय, ये किसका बहुपद हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या का बहुपद है। अब यहाँ देखिए भाई, उस टाइम रूट में बताए थे कि x रूट होगा तो ये अपरिमेय संख्या, ये मतलब बहुपद होबे नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पे हम इसका बताए थे, जो चर अगर अंदर रहेगा रूट के अंदर, चर अगर चर संख्या रूट के अंदर होगा तो वह सीधा कहिएगा कि यह बहुपद है ही नहीं। पर यहाँ पे चर थोड़ी, यहाँ पे जो चर थोड़ी ना है रूट के अंदर, ये क्या एक अचर है ना, तो अचर संख्या रूट के अंदर हो, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। मेरे चर क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो ये जो रूट से बाहर है ना चर, तो ये इसका पावर कितना 2, इसका पावर कितना नहीं कुछ तो 1, तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या का पावर है। ये क्या है, मतलब कि रूट में भी नहीं है x, अगर रूट में x होता तब कह सकते थे ये बहुपद नहीं है, पर यहाँ पे रूट में थोड़ी नहीं है, क्या अचर संख्या रूट में, तो अचर संख्या कैसा भी रहे हमको दिक्कत नहीं लेना देना है, बस हमको क्या देना है, चर पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे चर जो यहाँ पे रूट में है, 3 भी रूट में है, तो ये क्या कौन संख्या का बहुपद है, ये एक अपरिमेय संख्या का बहुपद है। तो क्या होगा ये जो परिमेय अपरिमेय संख्या का बहुपद है, किसका संख्या का बहुपद है, यह अपरिमेय संख्या का एक क्या है, बहुपद है। क्या ये बड़े बहुपद है, इतना तो समझ गया। अब एक बात याद ध्यान रखिएगा, ये तो समझ जाएगा पूर्णांक संख्या बहुपद होगा, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, परिमेय किसी तरह का भी, किसी का भी क्या होगा, बहुपद हो सकता है, परिमेय का, अपरिमेय का और पूर्णांक का, किसी का भी हो सकता है, निगेटिव पूर्णांक का भी हो सकता है। पर यहाँ पे घात जो होना चाहिए सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक ही होना चाहिए। अगर पॉजिटिव पूर्णांक घात, इसका जो पॉजिटिव पूर्णांक नहीं है, अगर इसका घात जो ये दिए हुआ घात अगर पॉजिटिव पूर्णांक नहीं है तो सीधा कहिएगा बहुपद में नहीं है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि बहुपद जो होगा तो बहुपद अपरिमेय संख्या भी होगा, परिमेय संख्या का भी होगा, पूर्णांक का भी होगा, बशर्ते घात जो होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ना कि निगेटिव पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो बहुपद होता है ना, तो वो 2 क्रम में होता है, एक होता है आरोही क्रम में, एक अवरोही क्रम में, ठीक है। तो ये जो सजा हुआ है क्या, कौन सा क्रम में सजा हुआ है, तो ये जो सजा हुआ है, तो ये देखिए क्या x² x के जब बढ़ते क्रम में सजा हुआ, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 डाल देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3x² x² का पावर 3, 2x का पावर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको भी डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ जो ये है ना, ये तो ये जो दिया कि ये एक अवरोही क्रम में सजा हुआ, कौन सा क्रम में, ये अवरोही क्रम में सजा हुआ है। ये जो सूरज यहाँ से देखिए पावर धीरे धीरे घटते जा रहा है, ये कौन क्रम में सजा हुआ है, ये एक अवरोही क्रम में सजा हुआ है, अवरोही क्रम में सजा हुआ है। देखिए आप क्या कहना है यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे तो ये समझ में आ गया, ये क्या है, अवरोही क्रम में सजा हुआ है। ये जो है देखिए ये घटते हुआ क्रम है, ये इधर से स्टार्ट है ना, यहाँ से इधर से स्टार्ट नहीं ना है, तो ये जो है ये क्या कौन सा क्रम में सजा हुआ है, ये आरोही क्रम में सजा हुआ, मतलब कि ये अवरोही क्रम में सजा हुआ था, ये कौन क्रम में सजा हुआ था, ये अवरोही क्रम में सजा हुआ, अवरोही, ये अवरोही क्रम में सजा हुआ था, ये जो है ये आरोही क्रम में सजा हुआ था, आरोही क्रम में, कौन क्रम में सजा हुआ था, ये जो है ये आरोही क्रम में सजा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कौन क्रम में सजा हुआ, अवरोही क्रम में सजा हुआ कि आरोही क्रम में सजा हुआ। इससे आगे देखिए ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि ये क्या था, परिमेय संख्या, परिमेय पूर्णांक है, ये जो डिजिटल जितना भी था ये कंफ्यूजन दूर है। अब हम देखते हैं आगे कि कौन कितना पदी होगा और कौन द्विघात पदी होगा, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब भाई यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कि बहुपद जो होता है वो क्या रहता है, निम्न प्रकार का होता है, निम्नलिखित प्रकार का बहुपद होता है। तो जो निम्नलिखित प्रकार का होता है, हम कुछ पॉइंट ऐसा ले लिए जो आपको एग्जाम में जो पूछेगा ना, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट बता देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको पहले बता दिए, जो घात गिन करके जो पता करते हैं उसमें क्या होता है, द्विघात, मतलब द्विपदी, त्रिपदी पद है ना, अभी जैसे त्रिपदी के बारे में चर्चा की तो उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला करा हुआ है एक पदी बहुपद, भाई एक पदी बहुपद होगा कैसा, कैसा दिखता है एक पदी बहुपद। तो यहाँ देखिए ये एक पदी जो बहुपद होता है वो इस तरह का होता है, 2x² होगा, सिर्फ एक ही होगा, मतलब x² एक ही होगा। यहाँ पे या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे 4x² या फिर 4x होगा,
या फिर बोलेगा 7√x होगा। तो इस तरह का जितना भी पद दिखिएगा ना आप तो सीधा कहिएगा वो एक पदी बहुपद है। ठीक है, ये जो हो गया ये क्या है, एक पदी बहुपद। अगर सिंगल हो, सिर्फ सिंगल। अब यहाँ पे द्विपदी बहुपद के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, अब यहाँ देखिए एक पदी बहुपद हुआ ना, पर एक पदी बहुपद होने के साथ अभी एक पदी के बारे में चर्चा करें ना कि घात के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो ये पदी के बारे में चर्चा करें, तो ये जो है एक पदी बहुपद है ना कि एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। घात के बारे में हम पदी के बारे में चर्चा करें। याद रखिए घात में पद में अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पद गिन के बता रहे कि ये कितना पदी बहुपद है। अभी घात के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद याद रखिए जो हम संख्या गिनेंगे ना, कितना संख्या है, अगर जितना संख्या होगा मतलब कि इसमें बहुपद में वो उतना पदी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका कि नहीं हम कॉमन ले लिए, एक दो एक सब में एक ही है ना, तो ये कितना पद, कौन पदी बोल रहे, एक पदी बहुपद हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये द्विघात मतलब द्विपदी बहुपद। अब द्विघाती बहुपद कैसे होगा भाई, ये x² होगा या -1 होगा, इस तरह का, या फिर होगा 2x² या 2x होगा -2 होगा, या फिर कैसा होगा, या फिर होगा 4x या फिर +3 होगा। तो इस तरह का जितना भी देखिएगा ना आपको, जितना भी, तो यहाँ पे पद गिनना, मेरे घात नहीं देखना, अभी हमको पद देखना। क्या पद, तो ये जो होगा ये दो पद, दो ही पद है इसके अंदर, 1 2 1 2 1 2 ही पद है ना। तो ये जो पद गिनना आपको, तो पद गिन के बताना आपको क्या है, ये द्विघात मतलब द्विपदी बहुपद है। क्या है ये, द्विपदी ये बहुपद है। कौन पद है, द्विपदी बहुपद है। अब तो ये समझ आ गया ये द्विपदी बहुपद है। अब यहाँ देखिए, अब ये त्रिपदी वाली बात हम पहले बता, त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, ये होगा 3x 2x² x² 4x + 3, कितना पद है, 1 2 3, तो कितना हुआ, ये त्रिपदी बहुपद है। कितना है, त्रिपदी बहुपद है। तो आपको इस तरह का से पता कर लेना है कि ये कितना पदी बहुपद है। एग्जाम में भी काफी हो सकता है कि पूछता है, ये सब पूछा जाता है, ये कितना पदी बहुपद है, कितना द्विघात। ये बच्चा ये में कंफ्यूज होता है, यार पदी पढ़े थे कि बहु, तो ये देख के बता देते वो x² है तो द्विघात बहुपद होगा। ये तो घात है ना, हमको पदी पूछ रहा है, तो पदी ये कितना पदी है, यहाँ पे पदी कितना है, 3 है ना, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें, तो ये पदी बताना है। अब यहाँ पे आता है शून्य बहुपद। ये भाई शून्य बहुपद क्या होता है, तो शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद जो होगा ना वो क्या होगा, 0 होगा बगल में, और यहाँ पे x² होगा, +0 होगा, वहां पे x होगा, प्लस क्या होगा 0। तो आपके गुणांक में जो 0 होगा, हम बता नहीं है कि x गुणांक लग क्या था, गुणांक होता है, x के जो बगल में क्या होगा, गुणांक होगा, बताते हैं ना आपको। तो ये जो गुणांक क्या होगा, टोटल 0 होगा, टोटल अचर संख्या पूरा 0 ही होगा। ये क्या अचर संख्या ना, तो कितना होगा, 0 ही होगा। जब ये अचर संख्या 0 होगा तो ये शून्य बहुपद है। कोई माई का लाल ही नहीं कह सकता है कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद है, पर कौन सा बहुपद है, ये शून्य बहुपद है। अब यहाँ पे अचर बहुपद पर बात करते हैं। अचर बहुपद देखिए यहाँ पे अचर बहुपद है ना। अब अचर बहुपद के बारे में बात करिए, 2 3 √2, ये भी बहुपद है, पर कौन बहुपद है बुआ, अचर बहुपद है। समझे, समझ में आया, भेजा में गया कि नहीं, ये अचर बहुपद है। बहुपद बहुत तरीका होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये अचर बहुपद है, ये शून्य बहुपद है, ये त्रिपदी पद है, ये द्विपदी बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है। आपको इस तरीका से कंफ्यूजन को दूर रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य पद, अचर पदी बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं घात वाले में। ये तो बहुपद निम्न प्रकार हम पहले बताते, अब घात वाले में चर्चा करें, कौन कितना घात वाला पद बहुपद होता है। ठीक है, तो अब घात वाला चर्चा करते हैं। अगर इसको नोटिस करना तो आप नोटिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे लास्ट हम लोग घात वाले बात चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये कहता है निम्न वाले बताया बहुपद निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ये भाई रैखिक बहुपद है क्या चीज, ये जो रैखिक बहुपद है ना, जिसमें घात की संख्या सिर्फ 1 हो, वही रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि पदी कितना है। आपको पदी के बारे में पूछे तो पदी बताइएगा, पर यहाँ पे घात के बारे में पूछे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है घात पता करना। ठीक है, एक घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद। ठीक है, इस तरीके से घात वाला बहुपद है। एक घात वाला बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होगा भाई, यहाँ पे जो x होगा ना, x + 2, यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद का मतलब हो गया। तो ये देखिए हमको यहाँ पे बात ये नहीं करना है, यहाँ पे ये क्या है, 1 2, ये क्या है, द्विपदी है, पर यहाँ पे बात हो रहा है घात का। हम घात को देखेंगे, इसका घात कितना है, यहाँ पे इसका जो पावर होता है ऊपर कितना घात, इसका पावर कुछ नहीं, कितना 1। तो ये जो एक घात हुआ ना, तो यही हुआ एक घात बहुपद, मतलब रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद कहेंगे इसको, एक घाती वाले बहुपद कहेंगे, या फिर रैखिक बहुपद कहेंगे। सेकंड एग्जाम्पल 2x + 4, इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद है। इसका पावर जो कितना है, इसका घात कितना है, 1 है। अब यहाँ पे आता है द्विघात बहुपद। द्विघात, घात मतलब सीधा जिसका घात 2 हो। यहाँ पे सीधा बात करते हैं 2x² + 3x + 4। तो इस तरह से घात कितना है, 2 घात है। सबसे बड़ा घात जो होगा उसी को हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। जो घात पहले चेक करना। ठीक है,
तो ये हो समझ में। ये द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहता है जिसका पावर 3 हो, तो x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2, तो ये जो होगा वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको घात पता कर लेना है, पदी पता करना है, गुणांक पता करना है, चर अचर शून्य बहुपद सबको देखकर पूरा एकदम माइंड में बैठा लेना है। और एग्जाम में कहीं पर भी आपको पूछेगा तो आप इस तरीके से अगर समझे रहिएगा तो आप पूरे का पूरा बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए इस आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी वो भी कंफ्यूजन को आपको दूर करेंगे, ये हमारी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। छोटी सी रिक्वेस्ट फिर करना चाहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए यार, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात सब शेयरिंग होती रहती है। तो इसीलिए मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर जल्द से जल्द पहुँच सके। आज के लिए इतना ही रहने देते यार, थोड़ा सा हलक सूख गया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।